तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 25 डेली यूज़ वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप अपने रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निकल, लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस हमारी वीडियो का फर्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के परे या फिर किसी चीज़ के बाहर। जैसे एग्जांपल है बाइंग आईफोन 11 प्रो इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि आईफोन 11 प्रो ख़रीदना मेरी हैसियत के बाहर है या फिर मेरी हैसियत के परे है। बाइंग आईफोन 11 प्रो इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडिग्नेंट। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सैल होने वाला या बहुत ज़्यादा क्रोधित। जैसे एग्जांपल है शी वॉज इंडिग्नेंट व्हेन आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गई थी या फिर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी जब मैंने शॉपिंग के लिए जाने के लिए मना किया। शी वॉज इंडिग्नेंट व्हेन आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्फाइड। इसका मतलब होता है किसी राज को बता देना या फिर किसी गुप्त बात का खुलासा कर देना या फिर किसी गुप्त बात को बता देना। जैसे एग्जांपल है शी हैज़ कन्फाइडेड टू हर ब्रदर दैट शी इज़ इन लव विद मी। इसका मतलब ये है कि उसने अपने भाई को बता दिया है कि वह मुझसे प्यार करती है। शी हैज़ कन्फाइडेड टू हर ब्रदर दैट शी इज़ इन लव विद मी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रीजनेबल। इफ़ समवन इज़ वेरी फेयर एंड सेंसिबल यू कैन से दैट इज़ रीजनेबल। मतलब अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है या फिर ज्ञानवान है तो आप बोल सकते हो कि वो रीजनेबल है। जैसे एग्जांपल है नो रीजनेबल पर्सन कैन फॉल्सिफाई इट। इसका मतलब ये है कि कोई भी समझदार इंसान इसे झुठला नहीं सकता। नो रीजनेबल पर्सन कैन फॉल्सिफाई इट। अगर हम रीजनेबल वर्ड को किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि समथिंग इज़ रीजनेबल तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ वेरी चीप और अफोर्डेबल। मतलब वो बहुत ज़्यादा सस्ती है या फिर ख़रीदने लायक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफिजी। का मतलब होता है किसी का पुतला या फिर आप बोल सकते हैं किसी की प्रतिमा। फॉर एग्ज़ाम्पल दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग एफिजीज ऑफ रावणा। मतलब रावण के पुतलों का दहन करके या फिर रावण के पुतलों को जलाकर दशहरा मनाया जाता है। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग एफिजीज ऑफ रावणा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंडर। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होना या फिर बहुत ज़्यादा कोमल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प हिज वॉइस वॉज टेंडर। मतलब जब उसने मुझसे मदद मांगी तो उसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा कोमल थी। व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प हिज वॉइस वॉज टेंडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूश। इसको हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जैसे कोई पर्सन के चोट लग जाती है तो उसके बाद चोट पर नीला निशान पड़ जाता है। तो वैसे हम बोल देते हैं बहुत बार कि गुम चोट लग गई तो उसको बोला जाता है ब्रूश। ब्रूश। तो चलिए जैसे एग्जांपल है आई हैड अ ब्रूश ऑन माई लेग व्हेन आई फेल डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं गिरा तो मेरे पैर पर गुम चोट लग गई। मतलब मेरे पैर पर चोट लग गई और वहाँ पर नीला निशान पड़ गया। आई हैड अ ब्रूश ऑन माई लेग व्हेन आई फेल डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनसर्टेनिटी। इसका मतलब होता है अनिश्चितता या फिर आप बोल सकते हैं किसी सिचुएशन में या फिर किसी चीज़ में डांवाडोलपन। जैसे एग्जांपल है इट्स अ न्यू कंपनी देयर इज़ सम अनसर्टेनिटी अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नई कंपनी है तो कंपनी के फ्यूचर को लेकर कंपनी के फ्यूचर के बारे में अनिश्चितता है। मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो फ्यूचर में चलकर कैसे स्टैंड करेगी। इट्स अ न्यू कंपनी देयर इज़ सम अनसर्टेनिटी अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। अगला वर्ड है हमारा लायबिलिटी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उत्तरदायित्व या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली जिम्मेदारी। जैसे अगर हमें बोलना हो इट्स माई लायबिलिटी नाउ। मतलब ये अब मेरी जिम्मेदारी है या फिर ये अब मेरा उत्तरदायित्व है। इट्स माई लायबिलिटी नाउ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइल्ड। मतलब सौम्य या फिर नरम या फिर आप बोल सकते हैं हल्का। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अ माइल्ड मैनर्ड पर्सन हु रेयरली बिकम्स एंग्री। मतलब वो एक नरम स्वभाव का इंसान है जो कि कभी कभार ही गुस्सा होता है। ही इज़ अ माइल्ड मैनर्ड पर्सन हु रेयरली बिकम्स एंग्री। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है ड्राइव ऑफ द वॉल।
इसका मतलब होता है किसी पर्सन को चिढ़ाना या फिर किसी पर्सन को सताना, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं किसी पर्सन को परेशान करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल। यहाँ पर एक वर्ड है हॉन्क। अगर इसे एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है हॉर्न बजाना। तो यहाँ पर इस वर्ड को जो यूज़ किया जा रहा है, मतलब एक सिचुएशन है, आपके सामने कोई पर्सन है, वो लगातार हॉर्न बजा रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए बोल रहे हो कि लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, तुम्हारा हॉर्न बजाना मुझे सता रहा है या फिर मुझे परेशान कर रहा है। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है बिच अप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बेकार कर देना या फिर बिगाड़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेन बिच्ड अप आवर प्लान टू गो टू नैनीताल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश ने हमारे नैनीताल जाने के प्लान को बिगाड़ दिया। रेन बिच्ड अप आवर प्लान टू गो टू नैनीताल। नेक्स्ट वन इज़ अहेड ऑफ। इसका मतलब होता है आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज अहेड ऑफ यू इन द क्यू। मतलब आप किसी से बोल रहे हो कि मैं लाइन में आपसे आगे था। आई वॉज अहेड ऑफ यू इन द क्यू। अगला वर्ड है हमारा फो। इसका मतलब होता है एनिमी, मतलब शत्रु या फिर दुश्मन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अनेबल टू गेट दैट ही इज़ माई फ्रेंड और फो। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन। आई एम अनेबल टू गेट दैट ही इज़ माई फ्रेंड और फो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिग्मा, मतलब कलंक या फिर किसी चीज़ का लांछन। इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल है, द स्टिग्मा ऑफ बीइंग अल्कोहलिक विल ऑलवेज बी विद यू। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि शराबी होने का कलंक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा या फिर पियक्कड़ होने का कलंक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। द स्टिग्मा ऑफ बीइंग अल्कोहलिक विल ऑलवेज बी विद यू। अगला वर्ड है सुपर्ब। ये एक एडजेक्टिव है, तो इसको हम किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब एक्सट्रीमली गुड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर रियली अ सुपर्ब आर्टिस्ट। मतलब हम किसी के टैलेंट को प्रेज़ करते हुए बोल रहे हैं उससे, यू आर रियली अ सुपर्ब आर्टिस्ट। मतलब तुम सच में एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कलाकार हो। यू आर रियली अ सुपर्ब आर्टिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ एज ऑफ नाउ। इसका मतलब होता है अभी तक। जैसे एक सिचुएशन है, आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना परोसा और थोड़ी देर के बाद आपकी मम्मी आपके पास आती है और ये देखती हैं कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो आपकी मम्मी आपसे बोलेंगी, डिडंट यू हैव फूड एज ऑफ नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, डिडंट यू हैव फूड एज ऑफ नाउ। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रॉल। इसको हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हम आराम से मज़े लेते हुए टहलते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई सॉ हिम विद अ गर्ल स्ट्रॉलिंग इन द पार्क। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसे एक लड़की के साथ पार्क में टहलते हुए देखा। आई सॉ हिम विद अ गर्ल स्ट्रॉलिंग इन द पार्क। अगला वर्ड है हमारा प्रिटेंड, मतलब नाटक करना या फिर दिखावा करना। थोड़ा सा अगर डीपली समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सच नहीं है उस चीज़ का दिखावा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर माइंड इज़ मूविंग समवेयर एल्स, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू लिसन टू मी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो दिमाग है वो और कहीं घूम रहा है या फिर और कहीं चल रहा है, तुम बस मुझे सुनने का नाटक कर रहे हो। योर माइंड इज़ मूविंग समवेयर एल्स, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू लिसन टू मी। नेक्स्ट वर्ड है सो। इसको हम इस सिचुएशन में यूज़ सकते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए बोलना हो ठीक ठाक या फिर काम चलाओ, या फिर किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम सो, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो, तो आप बोल रहे हो आई एम सो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ठीक ठाक हूँ या फिर ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। आई एम सो। नेक्स्ट वर्ड है एलोप। इसको हम इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई पर्सन है, वो किसी के साथ शादी करने के लिए चुपचाप भाग जाता है। जैसे एग्जांपल है, ही एलोप्ड विद हिज मेड। मतलब वो शादी करने के लिए अपनी नौकरानी के साथ भाग गया। ही एलोप्ड विद हिज मेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना या फिर किसी चीज़ का उदय होना। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि सूरज का पूरब से उदय होता है या फिर सूरज पूरब से उगता है। सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है जिप योर लिप, मतलब मुंह बंद करना या फिर मुंह बंद करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेल द सीक्रेट टू एनी वन, जिप योर लिप। मतलब इस सीक्रेट को किसी को मत बताना, अपना मुंह बंद करके रखना। डोंट टेल दिस सीक्रेट टू एनी वन, जिप योर लिप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिटरली, मतलब सचमुच या फिर सही में। फॉर एग्जाम्पल, ही लिटरली हैड अ हार्ट अटैक व्हेन ही सॉ हर विद अनदर वन। मतलब उसको सच में हार्ट अटैक आ गया था जब उसने किसी और के साथ उसको देखा। ही लिटरली हैड अ हार्ट अटैक व्हेन ही सॉ हर विद अनदर वन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसअप्रूव। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की नामंजूरी देना या फिर किसी चीज़ को अस्वीकार करना या फिर किसी चीज़ को ठुकरा देना। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स डिसअप्रूव टू गेट टैटू प्रिंटेड ऑन माई हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर वालों ने मेरे हाथ पर टैटू छपवाने के लिए नामंजूरी दे दी या फिर उसको अस्वीकार कर दिया। माई पेरेंट्स डिसअप्रूव टू गेट टैटू प्रिंटेड ऑन माई हैंड। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।